World News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बॉल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में हम बात करेंगे शहबाज का एतराज़, बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आज हल्फ उठाएंगे। वो मुल्क के 29वें चीफ जस्टिस के तौर पर मनसब संभालेंगे। काजी फ़ाइज़ ईसा 25 अक्टूबर 2024 को रिटायर्ड हो जाएंगे। नामजद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा फौजी अदालतों, फैज़ाबाद धरना और कई दीगर केसेस के फैसलों के हवाले से जाने जाते हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे इमरान वसीम। नामजद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा 17 सितंबर को ऐवान सदर में मुनक्किदा तकरीब में मुल्क के 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठाएंगे। काजी फ़ाइज़ ईसा 26 अक्टूबर 1959 को कोयटा में पैदा हुए। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा 5 अगस्त 2009 में चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट और 2014 में सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात हुए। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बतौर सुप्रीम कोर्ट जज कई अहम फैसले दिए, जिनमें फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ फ़ैसला, हुदैबिया पेपर मिल्स, फैज़ाबाद धरना और ख़वातीन के विरासती हुकूक जैसे फ़ैसले शामिल हैं। नामजद चीफ जस्टिस को चंद साल कबल सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में ओहदे के ख़िलाफ़ रेफरेंस का सामना भी करना पड़ा, जो कलअदम करार पाया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मनसब संभालने के बाद कई चैलेंजेस का सामना होगा, जिनमें जजेस बाहिमी इख्तलाफात, आर्टिकल 184/3 के इख्तियार के इस्तेमाल का तरीका और बेंच की तश्कील शामिल हैं। इमरान वसीम, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल रिटायर्ड हो गए। वो 1 साल 7 माह तक मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस रहे। उनके मुतादिद फैसलों को सराहा गया तो कई फैसलों पर तनकीद भी की गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल के 19 माह कई अहम फैसलों के हवाले से हमेशा याद रखे जाएंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 7 अप्रैल को कासिम सूरी की तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ रूलिंग को कलअदम करार दिया, जिस पर हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ ने तनकीद के निश्तर चलाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आर्टिकल 63A की तशरीह के जरिए हमजा शहबाज को वज़ारत आला से हटाकर परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाया, तो PDM जमातों ने इन्हें आड़े हाथों लिया। 14 मई को पंजाब में इंतखाबात कराने के इनके हुक्म पर भी अमल दरामद नहीं हो सका। चीफ जस्टिस बंदियाल और हम ख्याल जजेस ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल कानून 2023 को मुअत्तल किया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और सरदार तारिक मसूद को नज़रअंदाज करने पर सवालात उठे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल फौजी अदालतों के खिलाफ दरख्वास्तों पर भरपूर समातों के बावजूद मामला मुंतकी अंजाम तक न पहुँचा सके। इमरान वसीम, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सुप्रीम कोर्ट अफसरान और स्टाफ के साथ अलविदाई खिताब किया। चीफ जस्टिस दौरान खिताब आबीदा हो गए। उन्होंने दौरान खिताब खुद को डूबते सूरज से तशबीह दी। कहा, मेरी हालत अब डूबते सूरज जैसी है। आप लोगों का अभी वक्त बाकी है, सब अपनी भरपूर लगन से काम करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्क को माशी और दीगर चैलेंजेस का सामना है। जब सब इकट्ठे होंगे तो ये बहरान नहीं रहेगा। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं कि 17 मुआशी फैसले अकेली नून लीग ने नहीं किए, हुकूमत में शामिल तमाम जमातों ने इत्तेफाक राय से किए थे। बिलावल भुट्टो की तनकीद से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कुछ महीने पहले असेंबली फ्लोर पर बिलावल ने कहा था कि लोगों के लिए डार साहब हैं, मेरे लिए डार अंकल हैं। तो बिलावल भी लोगों के साहब, लेकिन मेरे लिए बेटे की तरह हैं। बेटे की बात का कौन बुरा बनाता है? इस्तेहकाम पार्टी से इत्तेहाद की बातें कबल वक्त हैं। लंदन में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नवाज शरीफ के इलेक्शन में हिस्सा लेने में कोई रुकावट नहीं। कानून के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल है, जो पूरी हो चुकी।
वो बिलावल साहब ने कहा था ना फ्लोर पे, अब तो अभी चंद महीने हुए हैं कि लोगों के लिए डार साहब हैं तो मेरे लिए तो डार अंकल हैं, तो लोगों के लिए बिलावल साहब हैं, मेरे लिए बिलावल बेटा है। तो अब मैं एक बेटे का क्या जवाब दूँ? देखें, ये ग्रेसफुल नहीं होता। आपने इकट्ठे 15 महीने हर फैसला कंसेंसस के साथ हुआ, और मैं समझता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने बड़ी मैग्नेनिमिटी के साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेके चले। ये थोड़ा सा प्री मेच्योर है अलायंस के हवाले से, क्योंकि डिपेंड करता है रिजल्ट्स क्या आते हैं। मियाँ साहब इंशाल्लाह जी 21 अक्टूबर की जो अनाउंसमेंट हो चुकी है, इंशाल्लाह पार्टी का वही फैसला है, और हम जहाँ तक लीगल मामला आते हैं वो बिल्कुल मियाँ साहब को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। उनका जो इलेक्शन लड़ने का है 60:1F, वो पार्लियामेंट उसका कानून पास कर चुकी है, जिसकी सदर अप्रूवल भी दे चुकी है। मुल्क का कानून है कि 60:1F के तहत 5 साल की नाअहलियत सिर्फ हो सकती है, और ना सिर्फ मियाँ साहब बल्कि दर्जनों लोगों को उसका फ़ायदा हुआ है। 16 माह के हम निवाला और हम प्याला दस्तों गिरबा होने लगे। पीपी रहनुमा नदीम अफजल चंद ने नून लीग को वोट की इज्जत के नारे का ताना दे दिया। जवाब में हनीफ अब्बासी ने कहा कि भुट्टो जिंदा नहीं है। नदीम अफजल चंद बोले, ये लोग इदारों के पीछे छुप रहे हैं। आप सियासी इत्तेहादी तो हो सकते हैं, लेकिन नजरियाती इत्तेहादी कभी नहीं बनेंगे। जब कोई अपने नजरिए से भागा है तो हम तो अपने नजरिए से नहीं भागे। किसी का नजरिया कभी वोट को इज्जत होता है तो कभी कोई और हो जाता है। अब अगर कोई अपने वोट को इज्जत दो के नजरिए से भागा है तो इसमें हमारा क्या कसूर? एक पार्टी ने अपनी सियासत करनी है, वो एक ही बनेंगे। भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा नहीं है। खुदा के लिए भुट्टो मर चुका है। इदारों के पीछे छुपना अच्छी बात नहीं होती सियासी जमातों की। हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। चेयरमैन की पुख्तगी ने आपको कहा कि आईनी तरीका इस्तेमाल करें, और आईनी तरीके के जरिए आपको वजीर आजम बनाया। लोग कहते हैं आप किस कारकर्दगी पे इलेक्शन लड़ेंगे? भाईजान, हमें 16 माह का ना पूछें। 16 माह में 13 जमातें थी, हमें पूछे 2013 से 18 तक की कारकर्दगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा हसन मुर्तज़ा ने हनीफ अब्बासी को मुनाजरे का चैलेंज दे दिया। कहते हैं कि ज़िया की सियासी औलाद आज भी भुट्टो की नफरत में मुब्तला है। आमिरों के सामने झुकना और सियासतदानों को आंखें दिखाना नून लीग का DNA है। हसन मुर्तज़ा ने कहा कि फांसी का 10 साल बाद डील करके सियासत छोड़ने वाले लीडर नहीं होते। उन्होंने कहा कि हनीफ अब्बासी ज़िया की बनाई नून लीग की कारकर्दगी लाएं। मैं भुट्टो, बेनज़ीर, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की कारकर्दगी लाता हूँ। आज जो अक्सर सुनते थे कि जब नून लीग मुसीबत में हो तो पाँव पड़ती है, और जब वहाँ से बच निकले तो फिर गिरेबान पकड़ती है। हनीफ अब्बासी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें जो उनका अंदाजे बयां था, वो इंतहाई जो है एक घटिया और भूंडी हरकत थी। आपका लीडर 10-10 साल सियासत ना करने के वादे करके चला जाए, आप उसे फिर भी लीडर कहते हैं। और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो जैसा शख्स जो सीना तान कर फांसी के फंदे को अपना मुकद्दर बना ले, उसको आप कहते हैं कि वो मर गया है। आदमी अपने कामों से जिंदा रहता है, आदमी मौत से कभी भी नहीं मरता। मैं आपको गिनवाऊं कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जनाब आसिफ अली जरदारी, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने इस मुल्क को क्या दिया है, और आपने और आपके लीडर ने क्या दिया है। सियासत में बदतमीजी की मजम्मत करते हैं। पीपी रहनुमा शाजिया मरी का भी हनीफ अब्बासी के बयान पर रद्द-ए-अमल। जलसे से खिताब में कहा कि बेनज़ीर भुट्टो के साथ नवाज शरीफ ने मिसाक़े जमहूरियत पर दस्तखत किए। अगर मिसाक़े जमहूरियत ढोंग और नाटक था तो मुस्लिम लीग नून बता दे। इलेक्शन से भागने वाली जमातों के लिए जलसा सबक है। अफसोस हुआ है कि जो बयानबाजी की गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शहीद कायद के हवाले से, जो अभी बयान आया है, मैं उस बयान की सख्त मजम्मत करती हूँ। जिस तरह की बदतमीजी, बदअखलाकी हमने आज देखी है, हम इस फोरम से मजम्मत करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन को ये बावर कराना चाहते हैं और ये याद दिलाना चाहते हैं कि आपने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ बैठकर मिसाक़े जमहूरियत पर दस्तखत किए। हम ये समझ रहे थे कि शायद आप इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम और जमहूरी तसल्सल देखना चाहते हैं, लेकिन अगर वो ढोंग था तो आप हमें बता दें, अगर वो नाटक था तो आप हमें बता दें। कानूनी टीम ने नवाज शरीफ को वतन वापसी के लिए क्लियरेंस दे दी। वापसी के मामले पर लगी बैठक में अहम रहनुमाओं ने कह दिया कि मियां साहब पाकिस्तान परवाज कर सकते हैं। आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं कि नैब तरामीम का नवाज शरीफ से कोई ताल्लुक नहीं।
रास्ता साफ है, अब आप पाकिस्तान जा सकते हैं। कानूनी टीम ने नवाज शरीफ को ग्रीन सिग्नल दे दिया। लंदन में नवाज शरीफ ने वापसी के मामले पर कानूनी टीम की बैठक लगाई। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ, साबिक वजीर कानून आजम नजीर तारड़, अमजद परवेज मलिक, अता तारड़ और इसहाक डार शरीक हुए। सहाफियों के सवालात का जवाब देते हुए साबिक वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, नैब तरमीम से नवाज शरीफ का कोई ताल्लुक नहीं। उससे मियाँ साहब के केसेस का कोई ताल्लुक ही नहीं है। और मियाँ साहब का पहला भी मरियम नवाज साहिबा की जो बरीयत है, अमजद परवेज साहब ने वो मेरिट पे किया था, आर्ग्यू मेरिट पे लिया। अभी भी वेरी गुड केसेस ऑन मेरिट्स। उसका इन अमेंडमेंट्स का मियाँ साहब के केसेस से मैं फिर बड़े वजाहत से कह रहा हूँ, कोई ताल्लुक। इजलास में नवाज शरीफ की वापसी का लाहेअमल तैयार कर लिया गया। टीम ने कहा कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी पर मुकदमात में कानूनी मसाइल पर कोई मुश्किलात दरपेश नहीं। नून लीग पहले ही ऐलान कर चुकी है कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुँचेंगे। सुप्रीम कोर्ट से मुतनाज़ फैसले आए हैं। डिक्टेटर के कानून को बहाल, पार्लियामान के मंजूर करदा कानून को मुस्तरद किया गया। शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि चेयरमैन PTI ने हवारियों को NRO देने के लिए 2 मरतबा सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नैब कानून तब्दील किया। पूछना चाहता हूं कि सदारती ऑर्डिनेंस के वक्त जस्टिस उमर अता बंदियाल कहां थे? यकीनन ये जो फैसला आया है 2-1 का, एक डिक्टेटर, उसके कानून को काफी हद तक रिस्टोर किया गया, तब्दील नहीं किया गया। इसके साथ ये भी बताना चाहता कि जब इमरान नियाजी ने 1 मरतबा नहीं 2 मरतबा प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए नैब का कानून तब्दील किया था अपने हवारियों को NOC देने के लिए, उस वक्त बंदियाल साहब कहाँ पर थे? मोहतरम राजा रियाज साहब यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने, मैंने और पार्टी ने मुस्लिम लीग नून में उन्हें खुशामदीद कहा है। पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उनकी मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने से पार्टी को इंशाअल्लाह हुकूमत खत्म होते ही मुखालिफ बन गए साथी। नून लीग वाले राजा रियाज को अच्छी तरह पहचान गए। शहबाज शरीफ की हुकूमत में ओपोजिशन लीडर रहने वाले राजा रियाज शहबाज शरीफ की जमात का हिस्सा बन गए। राजा रियाज ने नून लीग में बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर ली। उन्होंने लंदन में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और पार्टी के दीगर रहनुमाओं से मुलाकात की। मीटिंग से पहले सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने इंतखाबात के लिए 15 फरवरी की तारीख दी थी। मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे पे एतमाद किया है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बेहतरी, मजबूती और मियाँ नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए, जिस तरह पूरा पाकिस्तान इस वक्त मुतहर्रिक है, मैं भी अपना इसमें आज के बाद मैं इसका हिस्सा हूँ और अपना भरपूर रोल अदा करूँ। मैंने तो 15 फरवरी की डेट दी हुई है ऑलरेडी। हफ्ता पहले और हफ्ता बाद हो सकता है। अगर भागना होता तो फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब इत्तेहादी हुकूमत में शामिल होने पर पीपल्स पार्टी की CEC के अरकान अपनी क़यादत पर बरस पड़े। अरकान ने इलेक्शन कमीशन पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। अरकान ने सिंध की निगरान हुकूमत पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। PDM की हुकूमत क्यों बनवाई? पीपल्स पार्टी के अरकान की अपनी ही क़यादत पर तनकीद। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी बोल बाहर ले आया। ज़राए के मुताबिक CEC अरकान कहते रहे कि पीपल्स पार्टी साथ न देती तो शहबाज शरीफ कभी वजीर आजम न बनते। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान को PP क़यादत ने इस मुकाम पर पहुँचाया। CEC अरकान ने इलेक्शन कमीशन के किरदार पर भी सवाल उठा दिए। जवाब में PP क़यादत ने अरकान को इलेक्शन कमीशन बारे बयानबाजी से गुरेज की हिदायत कर दी। CEC ने सिंध की निगरान हुकूमत पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कहा निगरान सिंध हुकूमत पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ केसेस बना रही है। मुराद अली शाह ने निगरान सिंध हुकूमत बारे CEC को ब्रीफिंग दी। कहा निगरान सिंध हुकूमत मैंडेट के खिलाफ काम कर रही है। अमन अमान और सरहदी सूरत हाल के बावजूद इलेक्शन अल्तवा का इम्कान दिखाई नहीं दे रहा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की अमरीकी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू। कहा कि हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन का ऐलान जल्द होगा। वज़ीर आज़म ने सियासी इंतकाम का तासुर भी मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान में किसी का नाम भी लेने पर कोई पाबंदी नहीं। बोले कि चेयरमैन PTI का मामला अदालत में है। तालिबान से बातचीत के सवाल पर कहा कि पाकिस्तान का वफाद अव्वलीन तरजीह है। और आपको बताएं कि चौधरी परवेज इलाही की मुश्किलात कम ना हो सकी। एंटी करप्शन सर्कल लाहौर ने हिरासत में ले लिया। अदियाला जेल से जुडिशल कॉम्प्लेक्स में FIA की अदालत ने 1 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर करते हुए तिब्बी मुआयने की हिदायत कर दी। PTI रहनुमा को एंटी करप्शन हेडक्वार्टर्स लाहौर मुंतकिल किया जाएगा। परवेज इलाही को आज दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा।
साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक दरखास्त पर पीर को समाअत करेंगे। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इस्तग़ासा ने बदनीयती पर मबनी मुकदमा दर्ज किया और बदनीयती से मनगढ़ंत मुकदमे में नामजद किया। 14 सितंबर को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने बेज़ाब्तियों और इस्तग़ासा के मुतअद्दिद तज़ादात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए दरखास्त ज़मानत मुस्तरद की। सुप्रीम कोर्ट ने ज़िलाई अदलिया से गैर कानूनी तसादुम करने वाले एग्जीक्यूटिव अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज कल्लात को गैर कानूनी हिरासत में रखने वाले असिस्टेंट तौहीन अदालत में सज़ा के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह का 7 सफ़ाहत पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया गया। जस्टिस शाहिद वहीद ने फैसले से इत्तफाक करते हुए 8 सफ़ाहत पर मुश्तमिल फैसला अलहदा नोट भी लिखा। सुप्रीम कोर्ट ने 17 जून 2023 को फैसला महफूज किया था। और कौन बनेगा एशिया का किंग? एशिया कप का फाइनल आज श्रीलंका और भारत के दरमियान होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। पहले मैच में श्रीलंका ने भारतीय टीम को सिर्फ 213 ऑल आउट कर दिया था। दोनों टीमों का एक एक अहम खिलाड़ी इंजरीज के बायस मैच से बाहर हो चुका है। रावलपिंडी में गैर मुल्की करेंसी का गोदाम बरामद। अब तक पाकिस्तानी 40 करोड़ रुपए की रकम सामने आई है। 8 मुल्ज़मान को भी पुलिस ने धर लिया। ज़राए का कहना है कि प्लाजा में दीवारों और ज़मीनों पर डिजिटल सेफ में रकम छुपाई गई थी। मुल्ज़मान की निशानदेही पर पुलिस की जहलम में कार्रवाई। मुख्तलिफ करेंसी डीलर से 32.64 करोड़ 66 लाख रुपए बरामद कर लिए गए। रावलपिंडी में गैर मुल्की करेंसी का गोदाम, मरी रोड निजी प्लाजा पर कानून नाफिज करने वाले इदारों का छापा, गैर मुल्की करेंसी और डॉलर्स बरामद कर लिए। ज़राए का कहना है कि प्लाजा में दीवारों और जमीनों पर डिजिटल सेफ में रकम छुपाई गई थी। अब तक 40 करोड़ रुपए की रकम सामने आई है। 8 मुल्ज़िमान को भी पुलिस ने धर लिया। मुल्ज़िमान की निशानदेही पर जहलम में बड़ी कार्रवाई। हसास इदारों की मालूमात पर करोड़ों की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। मुख्तलिफ करेंसी डीलर से 32.6 और 32.64 करोड़ 66 लाख रुपए बरामद कर लिए गए। 4 मुल्ज़िमान को भी धर लिया गया। ज़राए का कहना है कि गैर मुल्की करेंसी और हवाला हुंडी के कारोबार करने वालों के खिलाफ मजीद कार्रवाइयों का भी इम्कान है। कोयटा वली तंगी में शहीद सूबेदार कैसर रहीम सुपुर्द खाक। कैसर रहीम को कोट अद्दू में सुपुर्द खाक किया गया। ISPR के मुताबिक कैसर रहीम की नमाज आबाई इलाके में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अस्करी और सिविल हुक्काम अजीज़ो अकारब की शिरकत। और आपको बताएं कि मोदी सरकार का पहले कंट्रोल लाइन पर दरअंदाजी के लिए फॉल्स फ्लैग का ड्रामा अब इंडियन मीडिया पर भी मोदी को पाकिस्तान पर बासर दिखाने के लिए ड्रामा रचाया गया। जी न्यूज़ ने मोदी की पाकिस्तान को धमकाने वाली 2019 में की जाने वाली तकरीर को आज लाइव जाहिर करते हुए नशर करके भारतीय आवाम को चूना लगा दिया। जी न्यूज़ का ये मज़ाक़ खेज़ अमल मोदी सरकार की जग हसाई का सबब बन गया। मोदी सरकार के मुज़ाहिका खेज ड्रामे का ड्रॉप सीन। 2024 के इंतखाबात जीतने की हवस में मोदी सरकार हो गई अंधी। कई भारतीय चैनल्स भी मोदी की डगर पर चल पड़े, शेखियां बघारने लगे। भारतीय न्यूज चैनल जी न्यूज ने आवाम को बेवकूफ बनाने की एक और भोंडी कोशिश कर डाली। जी न्यूज ने मोदी की पाकिस्तान को धमकाने वाली 2019 में की जाने वाली तकरीर को आज लाइव जाहिर करते हुए नशर करके भारतीय आवाम को चूना लगा दिया। जी न्यूज का ये मज़ाक़ खेज़ अमल मोदी सरकार की जग हसाई का सबब बन गया। जी न्यूज ने मोदी सरकार की झूठी खुशामद के लिए सहाफत के तमाम तकाज़ों को कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर नाम निहाद भारतीय ऑपरेशन की हकीकत खुल गई। LOC पर रिहाइश पजीर कश्मीरियों की वीडियो सामने आ गई, जिसमें उन्होंने बता दिया कि दोनों इतराफ किसी किस्म की कोई फायरिंग या ऑपरेशन नहीं हो रहा और मुकम्मल खामोशी है। कोयटा जेल रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग से एक पुलिस अहलकार शहीद हो गया। शहीद अहलकार की शनाख्त सैयद अहमद करार हो गए। वाक़े की तहकीकात जारी है। कराची के इलाके डिफेंस में पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई। 2 रोज पहले लापता होने वाली 13 साला वजीहा को बाजियाब करा लिया। मुलजिम को CCTV मदद से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम शायान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। घरेलू मुलाजमा वजीहा गुज़श्ता रोज मालिकन के घर से पैसे लेकर निकली और लापता हो गई थी। कश्मीर के कच्चे में पक्के ऑपरेशन की तैयारियां। SHO कश्मीर और रेंजर्स ने मुख्तलिफ पुलिस चौकियों का मुश्तरका दौरा किया और पहले मरहले में अहम गुजरगाहों पर पुलिस और रेंजर्स की चौकियां बनाने का फैसला। जिले भर से जराइम पेशा अफराद की इकट्ठा की गई मालूमात के तहत कार्रवाइयां तैयार की जा रही हैं। हथियार डालने वाले मुल्ज़िमान के साथ कानून के मुताबिक बर्ताव बरतने का भी फैसला किया गया है।
रावलपिंडी में अवाम ने अपनी मदद आप के तहत चोरों और राहजनों को पकड़ना शुरू कर दिया। अडियाला रोड बोन शरीफ के नौजवानों ने 3 डाकू पकड़े और थाना चौंतरा पुलिस के हवाले। डाकुओं का ताल्लुक चक बेली खान के नवाही गांव से है। सवाद कबल समई के मुकाम पर सुजुकी दीवार से टकरा गई। हादसे में एक खातून जाँ बहक हो गई। हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 16 अफराद शदीद जख्मी भी हुए। शदीद जख्मी अफराद को तशवीशनाक हालत में पाया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफे का बम भी गिरा दिया। 15 से 20% तक किरायों में इजाफे ने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी। मुल्क भर में महंगाई का राज। इदारा शुमारियात के तमाम शुमारों में महंगाई का एतराफ़। मुल्क भर में आटे का 20 किलो के थैले की कीमत गरीब और मुतवस्सित तबके की पहुँच से बाहर हो गई। चीनी की कीमत भी आसमान से बातें कर रही है। ट्रांसपोर्ट्स के किरायों में 15 से 20% इजाफे का बम। लाहौर से दूसरे शहरों के किरायों में 300 से 400 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। लाहौर से कराची का किराया 6600 से बढ़कर 7000 रुपए कर दिया गया। में महंगाई का राज बरकरार। आटा चीनी सब महंगे दामों दस्तियाब। सरकारी अदादोशुमार आवाम पर पड़े महंगाई के बोझ का एतराफ करने लगे। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 20 किलो आटे की थैले की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड। शहर कायद में 20 किलो आटे की थैले की कीमत 3200 रुपए हो गई। हैदराबाद में आटे का 20 किलो का थैला 3100 रुपए में फरोख्त होने लगा। इदारा शुमारियात के मुताबिक इस्लामाबाद में 3000 रुपए, रावलपिंडी में 2933 रुपए तक 20 किलो आटे का थैला दस्तियाब है। लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला और फैसलाबाद में 20 किलो आटे की कीमत 2800 रुपए रही। लाड़काना में 2900 और पिशावर में 2800 रुपए 20 किलो आटे के थैले की कीमत रिकॉर्ड की गई। मुल्क में सबसे ज्यादा महंगी चीनी इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पिशावर में फरोख्त हो रही है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पिशावर में फी किलो चीनी की कीमत 180 रुपए फी किलो तक रही। कराची और लाहौर में चीनी की कीमत 175 रुपए, फैसलाबाद और लाड़काना में 170 रुपए रिकॉर्ड हुई। रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। मरकजी रोयते हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने गुफ्तगू में कहा कि यकम रबीउल अव्वल पीर 18 सितंबर को होगा। रबीउल अव्वल बरोज जुम्मा 29 सितंबर को होगी। पक्का कला का नाम पुकारा जाए तो नेरॉन कोर्ट यानी हैदराबाद की कदीम तारीख जहन में घूम जाती है, मगर आसारी कदीमा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और ज़िले इंतज़ामिया की बेहिसी ने इस शानदार माजी को तजावुज़ात में गुम कर दिया है। और आज भी बेहिसी का ये आलम है कि कब्ज़ा माफिया ज़ेर असर कायम तजावुज़ात करोड़ों फ़रोख्त हो रही हैं। देखते हैं ब्यूरो हेड हैदराबाद अरफान अराई की ये रिपोर्ट। हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर और हैदराबाद का नाम आए तो पक्का किला जो कि 3 सदियों से इस शहर की तारीख है और पहचान है, वो इस मकाम पर आज भी उसके आसार मौजूद हैं और महकमे आसार कदीमा की बेहिसी की दास्तान बयान कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि इमारत, ये जो किले की दीवारें हैं, फसीलें हैं, आहिस्ता आहिस्ता गिरती जा रही हैं। किले के अतराफ तमाम की तमाम जगह और उसकी फसीलें इस वक्त दुकानों से घिरी हैं, कब्जा माफिया के अंडर में हैं। आए हम आपको किले की सूरत हाल दिखाते हैं। ये वो रास्ता है जो कि खुफिया रास्ता बनाया गया था ताकि बवक्त ज़रूरत अफवाज के ये काम आ सके। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कच्ची आबादी का जिन्होंने लीज दी और इस लीज पर जो है वो सूरत हाल क्या है। इस वक्त जो मुंतखब चेयरमैन है हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइएगा किले को आप किस तरह देखते हैं और क्या चाहते हैं, किला कैसा होना चाहिए? देखें, किला जो है एक हमारा कदीम असासा है, एक कीमती असासा है, तारीखी जगह है। इसका जो एक अरसे से डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। जब शुरू हुआ था तो शुरू होने के बाद भी बहुत स्लो उसकी जो है कंडीशन है। जहाँ इंतजामिया की जानिब से नाअहली का मुजाहरा किया जा रहा है, वहीं पर साबिक हक परस्त रुकने कौमी असम्बली सलाउद्दीन साहब की बड़ी खिदमात है, उनकी बड़ी कोशिशें हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। पक्का किला को बचाने के लिए मैंने बारहा बहुत सी कोशिशें की, वफाकी सतह के ऊपर नेशनल असेंबली में आवाज भी उठाई। जिला इंतजामिया, आसार कदीमा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इसकी तबाही के बराबर के जिम्मेदार हैं, जिसकी वजह से फसीलें गिर रही हैं और ये किला मिट्टी मिट्टी हो रहा है। कैमरामैन नदीम अख्तर के साथ इरफान आराई, बोल न्यूज हैदराबाद। इटली में फौजी मशकों के दौरान तैयारा गिरकर तबाह हो गया। हादसे में 5 साल का बच्चा हलाक, 9 साल का भाई और वालिदैन जख्मी हो गए। तैयारा गिरते वक्त पायलट निकलने में कामयाब हो गया। तैयारा सड़क पर गिरकर गाड़ी से टकराया। तैयारे के गिरने का मंजर कैमरे में महफूज हो गया।
27वें चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप के आखिरी रोज शानदार खेल के बाद मोहम्मद शबीर मुकाबले के फातेह करार दिए गए हैं। इख्तितामी तकरीब का कराची में इनेकाद हुआ। तर्जुमान पाक बहरी के मुताबिक चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। प्रोफेशनल्स के मुकाबलों में अहमद बेग दूसरे नंबर पर रहे। सरबराह पाक बहरिया ने चैंपियनशिप के शानदार इनेकाद पर मुंतज़मीन और स्पॉन्सर्स की काविशों को सराहा। पाक बहरिया मुल्क में खेलों के जरिए सेहतमंद सरगर्मियों के फरोग के लिए कोशा हैं। तकरीब के अख्ताम पर नेवल चीफ ने फातिहीन को मुबारकबाद पेश करते हुए उनमें इनामात तकसीम किए। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में दूसरे रोज भी बारिश, गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। मौसम हल्का ठंडा होने लगा। इस्लामाबाद रावलपिंडी से मरी तक बादल छाए हुए हैं। गरज चमक के साथ बारिश जारी है। मजीद बताने के लिए डिप्टी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज इस्लामाबाद अली शेर लाइन पर मौजूद हैं। जी अली, बताएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में इस वक्त बारिश शुरू हो चुकी है और ये बारिशों का वो सिलसिला है जिसके बारे में महकमा मौसमियात ने ये कहा था कि ये 15 से लेकर 20 तारीख तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। इस्लामाबाद में इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में बारिश जारी है। हल्की ठंडक जो है वो शुरू हो चुकी है। दिन भर में आज हब्स भी था, गर्मी भी थी, तो उस लिहाज से जो मौसम था वो खासा आज मुश्किल था। अगरचे गुज़िश्ता रात जो है वो बारिश हुई थी, कुछ मौसम रात को ठीक हुआ था, लेकिन दिन में फिर हब्स और गर्मी थी। अब फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है और इस वक्त सड़कों के ऊपर जो है वो जल थल है। बारिश का सिलसिला इस वक्त जारी है जो 20 तारीख तक महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जारी रहेगा। इस वक्त इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी इस इलाकों में बादल छाए हुए हैं और इस वक्त गरज चमक जो है सिलसिला भी जारी है। जी बहुत शुक्रिया आपका। शाहरुख खान की फिल्म जवान बॉलीवुड के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। रिलीज के पहले हफ्ते ही 19 अरब पाकिस्तानी रुपए कमा लिए। किंग खान का भी डांस मद्दाहों को भा गया। सोशल मीडिया पर वायरल मद्दाहों ने टिकटॉक और रील्स के अंबार लगा दिए। और इमरान अब्बास जल्द बॉलीवुड की पंजाबी फिल्म में डेब्यू देने को तैयार है। फिल्म की शूटिंग के दौरान इमरान अब्बास की भारतीय अदाकारा के साथ गुलकारी। इमरान अब्बास और भारतीय अदाकारा ने मशहूर गाना गाया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।